Welcome to my dear students in this part 7 of set theory. We will talk about law of algebra of set. क्या इसके कुछ लॉ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या है। प्रीवियस पार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी, और इस पार्ट में हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या है। आप देख रहे हैं मैथ्स टाइम। सो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट क्या है? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स कुछ लॉ है जो सभी सेट्स के लिए फॉलो करते हैं, जो जनरलाइज्ड है। सबसे पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें क्या है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सो कह रहा है कि अगर एक सेट है ए, उसका खुद के साथ यूनियन किया जाए तो ए ही आएगा, या खुद के साथ इंटरसेक्ट भी किया जाए तो ए ही आएगा। फिर दूसरा है हमारा आइडेंटिटी। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, बी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। यहाँ पे फाई है हमारा एम्प्टी सेट और यहाँ पे यू है हमारा यूनिवर्सल सेट। सो इस दोनों में आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। हमारे पास तीन सेट है, सपोज दैट ए बी सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारा चीज़ फॉलो करता है। इसको आप चेक करने के लिए कोई सेट एज्यूम कर लीजिए, उसमें कुछ एलिमेंट ले लीजिए और आपको जो सेट लेना वो ले लीजिए और वेरीफाई करके चेक कीजिए। एलएचएस लेंगे फिर आरएचएस लेंगे, दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे कि वो होगा एग्जैक्टली। एंड किसी सेट के लिए ना हो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सो ये होंगे। दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। फोर कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है कि ए इसका फर्स्ट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यह पता चला कि क्या है, ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए। पहले किसी को भी लिख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये था हमारे फर्स्ट फोर लॉ। इसके बाद आते हैं 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वी कैन राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या है? इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय द एग्जांपल, बाय द टेकिंग एनी क्वेश्चन। 6 नंबर डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए एंड बी दो सेट लीजिए, आप उन दोनों का सेट का यूनियन कीजिए एंड फिर आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए उसका, कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। ये हो गया एलएचएस। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड दोनों का इंटरसेक्ट कीजिए, ये दोनों सेम होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे एंड उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे।
दोनों सेम होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट 6 लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप बना सकते हो। कुछ और भी थ्योरम्स है, वी विल टॉक अबाउट दैट। क्या है वो लॉ, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। कुछ पॉइंट्स है a माइनस बी, वी कैन राइट a इंटरसेक्शन b डैश। अगर यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि x a में बिलोंग कर सकता है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। डज नॉट बिलोंग्स का क्या मतलब है कि b डैश में बिलोंग करेगा। सो a इंटरसेक्शन b डैश हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अगर b माइनस a होता तो ये b इंटरसेक्शन a डैश हो जाता। थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू a है, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू a है, दैट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स कि b और a में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉमन होता तो उसे हटाते तो ये a नहीं रह पाता, ठीक है। सो a माइनस बी, if a minus b is equal to a, then that implies a intersection b is equal to 5। 4 है हमारा कि a minus b यूनियन b is equal to a यूनियन b। अगर a minus b मैंने किया एंड फिर उसको b के साथ यूनियन कर दिया तो a यूनियन b के बराबर ही हो जाएगा। 5 है हमारा a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 एंड अगर a माइनस बी किया एंड b है तो इस सेट में और इस सेट में कुछ कॉमन रहेगा नहीं, 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारा। 6 है हमारा a इज अ सबसेट ऑफ b, दैट इम्प्लाइज b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश। अगर a b का सबसेट हुआ तो a डैश b डैश का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इक्वल हुआ तो मे बी इट पॉसिबल, दैट्स वाई यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। यहाँ पर b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश। a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। क्या कह रहा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a और b का यूनियन निकाल लो, उसके बाद a इंटरसेक्शन b निकाल लो एंड a इंटरसेक्शन b को a यूनियन b से घटा दो। दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट एंड आप इसे चेक कर सकते हो। सो ये 7 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसका यूज़ होता है बहुत जगह पे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ और पॉइंट है 8, 3 सेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। 9 a माइनस बी यूनियन c, a माइनस बी यूनियन a माइनस c। सॉरी मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ यूनियन होगा और यहाँ हमारा इंटरसेक्शन होगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। एंड 10 यहाँ पे है a इंटरसेक्शन b माइनस c, सो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ये हमारा ऑपरेशन है, आप कर सकते हो कि कोई सेट ले लिए a b c, 3 सेट्स बिलोंग्स टू एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे b इंटरसेक्शन c किया और a से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो a माइनस बी यूनियन a माइनस c होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, वहाँ यूनियन है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ यूनियन होगा,
आप एग्जांपल लोगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड इस तरीके से हमारा ये ऑपरेशन काम करता है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज़ होता है। नाउ अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। सेकेंड है हमारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये कब होगा? अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट होगा तब ये पॉसिबल है। एन ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितना होगा? एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। एन ए यूनियन बी सॉरी एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये होगा, उसमें से कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फार्मूलाज है और भी है, वी कैन टॉक अबाउट दैट बट दिस इज इनफ फॉर अस। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ क्वेश्चन कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोग हैं जिसमें से 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिनोट कर सकते हैं हिंदी को H से, इंग्लिश को E से। सो ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं वह हैं हमारे 35, और ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो हैं हमारे 25। और ऐसे लोग मतलब जितने भी लोग हैं कोई ना कोई इन दोनों में से एक लैंग्वेज बोलते ही हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे 50। तो ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलते हो ये बताइए। तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हो उसके लिए क्या करेंगे? एन नंबर ऑफ पीपल दैट क्या है कि कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो 50 लोग हैं जो कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। अगर ये NHUE माइनस NH हो जाए 50 माइनस 35, आवर आंसर इज 15, कि 15 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश कितने बोलते हैं उसके लिए मैं इस फार्मूला का यूज़ करूँगा, NHE यूनियन भी लगा सकते हैं आप, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। आपको सब कुछ दिया हुआ है 50, 35, NE ये मुझे निकालना है, और H इंटरसेक्शन NH इंटरसेक्शन E इज 25, 10, 50, इसलिए NE इज इक्वल टू 40। जो ऐसे लोगों की संख्या जो इंग्लिश बोलते हैं वो है 40, और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं ओनली इंग्लिश जो हिंदी नहीं बोलते हैं वो है 15। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सेट थ्योरी क्या है। सेट थ्योरी में वी हैव लर्नड अ लॉट थिंग्स। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेट थ्योरी एंड इसी के साथ सेट थ्योरी खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन अ कॉमेंट सेक्शन। आई होप सो कि आप सीखे होंगे बहुत कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कोई और चैप्टर लेकर आएंगे क्लास 11 का, फिर उसमें हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।